अरे मीत भाई, बोलो सर। ये पीसी लिया था मार्केट से 10,000 का गेमिंग पीसी, बट इसमें तो कुछ गेम्स ही नहीं चलते हैं। ऐसे स्कैम से बचने के लिए सावधान रहे और सतर्क रहे और सिर्फ एक्सट्रीम सॉल्यूशंस को पीसी के लिए कांटेक्ट करिए। तो सर आपने अपने पीसी में क्या कॉन्फ़िगरेशन लिया था? अरे सर i7 तो बोला बट सेकंड जनरेशन दे दिया। 16 GB रैम तो बोल दी बट DDR3 वाली दे दी। बैगन और मदरबोर्ड भी मुझे सेकंड हैंड दे दिया उन्होंने। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको पीसी कैसे बाय करना चाहिए। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। अरे तो सर, मैं एक पीसी बाय करते टाइम क्या क्या ध्यान में रखूं? सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है प्रोसेसर जो लेना चाहिए आपको एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला लेटेस्ट जनरेशन लेना चाहिए। इंटेल में हो गया तो 12, 13 और 14 जनरेशन में जाना चाहिए। भाई राइजन में जाना है तो राइजन के 5000 सीरीज में और राइजन के 7000 सीरीज में जाना चाहिए। प्रोसेसर में मेन जो रहता है वो कोर और थ्रेड आपको देखने चाहिए। जितने ज्यादा कोर रहेंगे उतना परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अरे हाँ सर, मुझे याद आया, मैंने उनको बोला था i7 का मेरे को 12 जनरेशन चाहिए, बट उन्होंने मुझे बोला वो सिंगल कोर आता है प्रोसेसर, और मुझे फिर बोला कि i7 सेकंड जनरेशन आता है 4 कोर का, और उस हिसाब से मैंने वो पीसी लिया। कोई भी आप शॉप में जाओ तो आपको एकदम प्रॉपर मॉडल नंबर प्रोवाइड करना चाहिए आपको जो प्रोसेसर का चाहिए। जैसे i7 में आता है 12700F आता है, वो आता है 10 कोर 16 थ्रेड वाला। वैसे आप अगर मॉडल नंबर नहीं बताओगे तो आपको घुमाना वहाँ पर चालू कर देते हैं। ऐसे ऐसे स्कैम मार्केट में होते हैं। मेन जो रहता है कोर, गीगार्ड्स और वो सब आपको ध्यान देना चाहिए। सेकेंडली आपको जो चीज देखनी चाहिए वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में मेन आपको ब्रांड देखना चाहिए, ब्रांड कितनी वारंटी प्रोवाइड कर रही है, लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग देखना चाहिए, सील पैक होना चाहिए। बाकी उसका वीरैम मेन रहता है, जितना ज्यादा वीरैम रहेगा उतना बेटर परफॉर्मेंस रहेगा। भाई कैसे मार्केट में जो के सीरीज वाले इंटेल के जो प्रोसेसर रहते हैं उसके 6106 वाले मदरबोर्ड दे देते हैं। कस्टमर को वो ध्यान देना चाहिए कि वो बी सीरीज में जाए, और अगर i9 ले रहे तो जेड सीरीज वाले ही मदरबोर्ड ले। Z790 हो गया, Z690 हो गया, DDR4 DDR5 जो चाहिए वो कस्टमर का नीड है वो अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन एकदम मदरबोर्ड पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। थर्ड जो आता है मेन जो ग्राफिक कार्ड अभी कस्टमर के नीड पे रहता है। जिसको गेमिंग करना है वो AMD रेडियन ग्राफिक कार्ड में जा सकता है, और जिसको एडिटिंग करना है, जिसको थोड़ा कोडिंग करना है तो वो NVIDIA के ग्राफिक कार्ड में भी जा सकता है। ग्राफिक कार्ड अगर लेना है तो लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले लेने चाहिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले लेना चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब अब RTX में हो जाओ तो 4000 सीरीज आ गया, 4060, 4070, थोड़ा बजट करके कस्टमर को उसमें जाना चाहिए। और भाई आप अगर रेडियो में देखो तो 7000 सीरीज आ गया, 7600, 7700। थोड़ा बजट बढ़ाओ, लेकिन मेन क्या रहेगा आपका फ्यूचर प्रूफ रहेगा। फ्यूचर प्रूफ पीसी लोगे तो आपका आगे खर्चा भी बचेगा। हाँ सर, मैंने ग्राफिक कार्ड लिया था GT 610 2GB गेमिंग ग्राफिक कार्ड। सर 610 पहली बात तो गेमिंग ग्राफिक कार्ड है नहीं, वो डिस्प्ले ग्राफिक कार्ड है। एकदम बजट वाला 1500 रुपए तक वो ग्राफिक कार्ड आता है, उसमें गेमिंग कुछ होता ही नहीं। उसके बाद आता है रैम। तो रैम में आपको DDR4 और DDR5 में भी जाना चाहिए। DDR4 में हो गया 3200 मेगाहर्ट्ज वाले आते हैं, 3600 मेगाहर्ट्ज वाले आते हैं, वो भी चलेंगे। और वहीं DDR5 में 5200 मेगाहर्ट्ज, 5600 मेगाहर्ट्ज, 6000 मेगाहर्ट्ज उसमें आप जा सकते हो। रैम में जो सबसे बेस्ट ब्रांड आती है क्रूशियल आती है, कॉर्सेर आती है, XPG ब्रांड हो गई, G-Skill ब्रांड हो गई, ये सब रिलायबल ब्रांड है। बाकी जो नॉर्मल चाइना ब्रांड भी आती है लेकिन उसके वारंटी सर्विस सेंटर प्रोवाइड नहीं होता है, उसके शॉप वारंटी होता है। रैम आपको कौन सा लेना चाहिए जो कस्टमर को कंपनी वारंटी वाला मिले, डायरेक्ट सर्विस सेंटर से। इसके बाद जो आता है जो मेन SSD मतलब अपना स्टोरेज, SSD लो या हार्ड डिस्क लो, कोई भी लो, एकदम ब्रांडेड लो। WD, Seagate हार्ड डिस्क में हो गया। SSD में भाई जो ब्रांड आती है सैमसंग हो गई, WD हो गया, किंगस्टन हो गया, XPG हो गया, क्रूशियल, ये सब ब्रांड आप रिलायबल हो सकते हो उसके ऊपर, क्योंकि उसका वारंटी भी आपको बेटर मिलेगा और परफॉर्मेंस भी उसका अच्छा मिलता है। SSD में 3 टाइप होते हैं। SATA SSD जो एकदम पुराना जो हो गया, उसका RAM.2 आता है, उसका भी आता है NVMe भी अभी लेटेस्ट आते हैं, Gen 3, Gen 4 और Gen 5 एडिशन। नए पीसी में जैसे i5 का 13 जनरेशन या i9 का 12 जनरेशन 13 जनरेशन आप ले रहे हो, उसमें आप प्रीफर करो कि आप Gen 4 या Gen 5 SSD लो। के बाद जो आता है सर हार्ड डिस्क में भी ऐसा स्कैम होता है कि डेस्कटॉप में जो हार्ड डिस्क डालते हैं वो सर्विलेंस वाला डाल देते हैं, जो CCTV कैमरा वो सब में काम आता है। अगर आप डेस्कटॉप ले तो डेस्कटॉप वाले हार्ड डिस्क ही लो। सर मुझे एयर कूलर दिया था ये वाला, बट फिर भी मेरा पीसी हीट हो रहा है। सर पहली बात तो एयर कूलर ने एकदम बेसिक जो फैन है पुराने जमाने वाले ये है, ये अभी कोई यूज भी नहीं करता है। लेटेस्ट जो भी प्रोसेसर का यूज करते हैं, अभी जो भी कस्टमर लेते हैं मैं उनको रिकमेंड करता हूँ एयर कूलर लो, या थोड़ा बजट रहेगा तो लिक्विड कूलर में वो जा सकते हैं। एयर कूलर लोगे तो आपका और परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बेटर रहता है, और भाई लिक्विड कूलर में थोड़ा खर्चा आपका और बढ़ता है, लेकिन फ्यूचर प्रूफ रह जाएगा। कूलर में मैं आपको अगर ब्रांड रिकमेंड कर सकता हूँ तो हो गया कूलर मास्टर का, कॉर्सेर का, एंटी स्पोर्ट्स हो गया, डीप कूल के, गेमडियास के कूलर हो गए। ये सब आपको लॉन्ग रन में साथ रहेंगे और आपको कंपनी वाइज आपको सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। सर मेरा पीसी बार बीच में बंद पड़ जाता है और घड़ आवाज करता है। सर ऐसा कौन सा, आपने कितने वोट का पावर सप्लाई लिया था? मैंने तो सर 400 वोट का पावर सप्लाई लिया था, वो तो बेस्ट पावर सप्लाई होता है। 400 वोट का जो पावर सप्लाई था एकदम नॉर्मल जो बेसिक जो पावर सप्लाई रहते हैं वो रहते हैं। गेमिंग में अगर आपको गेमिंग करना है और अगर आपको अच्छा पावर सप्लाई चाहिए तो आपको पावर सप्लाई 550 वाट हो गए,
आपको पावर सप्लाई के रेटिंग्स हो गए वो देखना चाहिए, जैसा आपका यूज है। अगर आप 3060 ग्राफिक कार्ड ले रहे हो और Ryzen 5 i5 का प्रोसेसर ले रहे हो तो 5 वाट उसके लिए इनफ है। पावर सप्लाई में आपको जो मैं ब्रांड रिकमेंड कर सकता हूँ वो कूलर मास्टर हो गया, गीगाबाइट हो गया, एंटी स्पोर्ट्स हो गया, कॉर्जर के पावर सप्लाई हो गए, ये सब आप जा सकते हो, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग पावर सप्लाई में इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उसको एकदम वो बेसिक फैक्टर जो समझते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो पावर सप्लाई है वो एकदम मेन यूनिट है पूरे पीसी का, पूरे आपके सीपीयू का, क्योंकि वही पूरे पीसी को पावर देता है। पावर सप्लाई में जो मेन फैक्टर रहता है वो उसके रेटिंग रहते हैं। आपको जो पावर सप्लाई में जो मेन देखना चाहिए, जैसे कूलर मास्टर का ये 80+ ब्रॉन्ज रेटिंग वाले पावर सप्लाई, इसमें 80+ गोल्ड आते हैं, 80+ प्लेटिनम सीरीज भी आते हैं। वैसे बेटर पावर सप्लाई में आपको जैसे आपका रिकमेंडेशन है वैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पावर सप्लाई में आते हैं 3 अलग अलग टाइप के वेरिएंट, जैसे ये है, ये एकदम बेसिक जो पावर सप्लाई है। इसके बाद जो आते हैं सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई आते हैं, फिर इसके बाद सबसे टॉप एंड आते हैं वो मॉड्यूलर पावर सप्लाई आते हैं। मॉड्यूलर पावर सप्लाई मतलब आपके यूज के हिसाब से आपको जितने केबल यूज करने हैं आप उतना यूज कर सकते हो, आपका केबल मैनेजमेंट भी अच्छा होगा उसमें। लेकिन वो मैं रिकमेंड करूँ जो 4090 4080 वाले ग्राफिक कार्ड ले रहे वो लोग वो वाले पावर सप्लाई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सर अगर मैं RGB कीबोर्ड माउस और RGB कैबिनेट लूंगा तो मेरा गेमिंग पीसी बिल्ड हो जाएगा ना, है ना? सर मार्केट में ये भी एक स्कैम चल रहा है कि खाली गेमिंग के नाम पे गेमिंग कैबिनेट और गेमिंग कीबोर्ड माउस चिपका देते हैं, लेकिन उसमें देते हैं i5 का 3rd जनरेशन, i5 का 6th जनरेशन, i7 का 3rd जनरेशन, 16GB रैम बोल के DDR3 वाला रैम दे देते और 2GB डिस्प्ले ग्राफिक कार्ड दे देते और बोलते हैं कि इसमें गेमिंग होगा। तो सर आपके साथ भी ये स्कैम हुआ है कि आपने RGB के चक्कर में RGB कैबिनेट और RGB कीबोर्ड माउस के पीछे जो स्पेसिफिकेशन है वो आपने लो ले लिया है। मेन जो पीसी का रहता है वो स्पेसिफिकेशन आपको देखना चाहिए कि आप क्या ले रहे हो। अरे सर बाप रे, मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया, ये पीसी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। आप मुझे इसका एक्सट्रीम सोल्यूशन दो। तो ठीक है सर, चलिए आपके एकदम बंगार पीसी को बनाते एकदम प्रॉपर गेमिंग पीसी। जनता इंडिया जो स्कैम हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। उससे बचने के लिए अगर आप पीसी बाय कर रहे हो तो एकदम फ्यूचर प्रूफ पीसी बाय करें, जिसमें आपका प्रोसेसर से लेके SMPS तक हर चीज लेटेस्ट हो। बेस्ट पीसी बाय करने के लिए एक्सट्रीम सोल्यूशंस को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से आज मुझे बहुत नॉलेज मिला और मैं जब नेक्स्ट पीसी बनाऊंगा मेरा, तब मेरे दिमाग में सारे पॉइंट्स रहेंगे ताकि मैं एक फ्यूचर प्रूफ पीसी बना सकूं। सर कुछ और पॉइंट्स रह गए क्या? सर ऐसे और भी पॉइंट्स है, अगर आपको ये वीडियो एकदम पसंद आया हो तो आप मेरे को कमेंट में बताएं, तो मैं मेरे नेक्स्ट पॉइंट जो भी मेरे को शेयर करने और आप कैसे बच सकते हो स्कैम से, तो मैं मेरे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।